नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ जोर शोर से चल रहा है। यहां पर देश विदेश से त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए कई श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसी एक महिला प्रयागराज पहुंची और रातों रात इंटरनेट सेंसेशन बन गई। सबसे सुंदर साध्वी के रूप में लोग उन्हें जानने लगे और इंटरनेट पर इसी हैशटैग के साथ उनके वीडियोस भी वायरल होने लगे। लेकिन वो अपने आप को कट्टर सनातनी शेरनी कहती हैं। अब तक तो आप पहचान ही गए होंगे। हर्षा रिछारिया की हम बात करें। आज स्टूडियो में हमारे साथ हर्षा रिछारिया मौजूद है। बहुत स्वागत है हर्षा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब चूंकि हर्षा आप लौट आएंगे महाकुंभ से, तो उस एक्सपीरियंस पर भी बात होगी, लेकिन आम इंसान के जहन में ना एक सवाल है कि अब आप कैसा महसूस कर रही हैं, क्योंकि पब्लिसिटी और बहुत ज्यादा वायरल होना किसको अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल, आपकी बात अपनी जगह सही है कि बहुत ज़्यादा वायरल होना किसको अच्छा नहीं लगता। लेकिन अब क्योंकि कल ही सुबह मैं प्रयागराज की भूमि से वापस आई हूँ और 2 दिन से मैं ऑलरेडी फीवर में हूँ, तो अब मुझे लगता है कि कल जब मैं भोपाल पहुँचूंगी तब मैं बैक टू नॉर्मल लाइफ आऊँगी और तब मुझे पता चलेगा कि ये वायरल होने की वजह से मेरी नॉर्मल लाइफ में कितने चेंजेस आए, ये कल से मुझे पता चलने वाला है। तो आप आएंगे तो 24 घंटे तो हो गए वापस आए हुए? हाँ जी। आपने अपना फोन तो देखा होगा। हाँ। सबसे पहले आपने क्या देखा और आपका रिएक्शन क्या था? हालांकि आप तो वहां भी देख ही रही होंगी, लेकिन अब आप रिलैक्स मोड में हैं, तो अब आपका पहला रिएक्शन क्या था वो सब कुछ जब आपने देखा? मैं वहाँ देख पा रही थी, लेकिन वहाँ मुझे चीज़ें पूरी पता नहीं चल रही थी कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। यहाँ आने के बाद और मुझे लगता है मैं जितना ज़्यादा मीडिया इंटरेक्शन कर रही हूँ उससे ज़्यादा मुझे पता चल रहा है कि और किस किस ऊंचाई पे चीज़ें पहुँची हैं। तो ये रिएक्शन अच्छा भी है, जो मेरी फीलिंग्स है वो बहुत अच्छी भी है और थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं थोड़ी सैड भी है। तो महाकुंभ का एक्सपीरियंस आपका कैसे रहा? महाकुंभ का जो एक्सपीरियंस मेरे जीवन में रहा है वो बहुत रोलर कोस्टर वाला रहा है, उतार चढ़ाव वाला रहा है, जिसमें आई थिंक चढ़ाव थोड़ा ज़्यादा है, उतार थोड़ा कम है, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा गया है। तो जब आप वहाँ पर सबसे पहले पहुंची थी और उसके बाद जब आप लौटी हैं, तो आप अपने अंदर कुछ बदलाव देख रही हैं? क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग जो आपको पहले देखते होंगे, आपके फॉलोअर्स भी जो होंगे, उन्होंने तो बहुत कुछ बदलते देखा होगा, और आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो आप क्या चेंज देख रही हैं अपने अंदर? देखिए, मुझे कहीं ना पहले से ज़्यादा मुझे लगता है कि मैं अब धार्मिक हो गई हूँ। पहले से ज़्यादा अब मैं चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ कि क्या करना सही है, क्या करना गलत है, मुझे कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है। हर चीज़ अब ना मेरे माइंड में है कि मुझे किन चीज़ों को ज़्यादा फॉलो करना है। मेरी कोई भी एक बात जो किसी को बुरी नहीं लगनी चाहिए, कोई भी एक वर्ड बुरा नहीं लगना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं अब जो मैं ज़्यादा सोच समझ रही हूँ। नहीं, मैं आपका पूरा ड्रेसअप भी देख रही हूँ और कई मैंने आपकी पुरानी रील्स भी देखी हैं जो लोगों ने निकाल के बाद में बहुत वायरल करी हैं। तो ये बदलाव अभी आया है कि आप नॉर्मल चप्पल में हैं एकदम ही, और आपने एक सादा सा वस्त्र धारण किया हुआ है और वही जटाएं, वही श्रृंगार आपका है जो आपका महाकुंभ में देखने को मिला था। ये परिवर्तन महाकुंभ में आने के बाद आया है या फिर सोशल मीडिया पर जब आपने अपने आप को देखा कि आप एक साध्वी के रूप में पॉपुलर हो गई हैं, तो अब आपको ये कंटिन्यू करना है? मैं धोती कुर्ता पहले भी पहनती थी, मैं मंदिर वगैरह जाती थी। आप मेरे पुराने रील्स देखोगे, मैं धोती कुर्ता में भी आपको दिखूंगी, माथे पे चंदन भी मैंने लगा रखा है। और रही बात चप्पल पहनने की, तो मुझे लगता है कि जब आप धर्म से जुड़ते हो, चीज़ों से जुड़ते हो ना, तो आप उसमें रहना पसंद करते हो जिसमें आप कंफर्टेबल होते हो। मुझे अभी ज़रूरत नहीं है कि मैं हील्स पहन के कहीं भी जाऊँ, तो मैं जिसमें कंफर्टेबल हूँ मुझे लगता है मुझे वो चीज़ कैरी करना चाहिए। और आगे भी मुझे लगता है आप मुझे उसी में देखोगे जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ। तो मतलब आपको लगता है कि कल को अगर आप किसी फंक्शन में जाएंगे या कोई पार्टी में या फिर किसी भी तरीके, तो आप हील्स पहनने से परहेज नहीं करेंगे अगर आप कंफर्ट नहीं, हील्स तो मैंने काफी पहले छोड़ दिया था, लेकिन अब मैं फ्लैट ही प्रेफर करती हूँ। तो बस आज चप्पल है, इन्हीं वस्त्रों में आगे हम हर्षा रिछारिया को देखेंगे। हाँ, कभी कभी साड़ी में भी। अच्छा, चलिए ठीक है। सबसे पहला जो वीडियो आपका वायरल हुआ था जहां पर आप रथ पर सवार थी और सबसे पहले जब आपने अपने बारे में बताया था और सोशल मीडिया पर रातों रात वो वायरल हो गया था, उसकी जर्नी आप बताइए। देखिए, वो जो वीडियो है वो अभी तक मुझे ऐसा सौभाग्य नहीं मिला है कि मैं अपने आईडी से उसको शेयर कर पाऊँ। अभी तक वो वीडियो मैंने अपनी आईडी से शेयर नहीं किया है, वो किसी और ने बनाया है, किसी और ने वायरल कर दिया है, सबसे सुंदर साध्वी, और चीज़ें वहाँ से स्टार्ट हुई है। तो मुझे तो आई थिंक 6 दिन बाद ये पता चला थोड़ा थोड़ा कि हाँ बहुत ज़्यादा वायरल हो गया है और उस पर कुछ लोगों ने टिप्पणी कर दी है। तो वो मुझे थोड़ा थोड़ा पता चला था, खुल के मुझे कुछ भी नहीं पता चला था। तो जिस टाइम पे बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था एकदम से, उस टाइम का मुझे
कुछ भी नहीं पता है। तो ये टेंशन आपको अच्छा लग रहा है? आपको लग रहा है क्योंकि बात उस पर भी होगी जो क्रिटिसिज्म आपने झेला, जिसकी वजह से आप महाकुंभ भी बीच में छोड़ के चले गए, लेकिन अब जब अटेंशन मिलता है मुझे लगता है कि हर किसी को पसंद आता है, तो आपको वो इनिशियली अच्छा लग रहा था? हाँ, इनिशियली नो डाउट कि मुझे अच्छा लग रहा था, बट मुझे ये नहीं लगा था कि वो किसी को हर्ट भी कर सकता है या उससे किसी को बुरा भी लग सकता है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन जो हो रहा था वो मुझे अच्छा लग रहा था कि हाँ ठीक है, हो गया, वायरल हो गया, लेकिन वो इतना ज्यादा हो जाएगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन संतों को ये बात क्यों खल गई इतनी? जैसे आप कह रहे हैं कि कई लोगों का हर्ट हुआ, आप क्योंकि आप तो सनातन को ही प्रमोट कर रही थी, आप तो खुद कह रहे हैं कि अब एक ज्ञान आपको अर्जित होता है, आप ऐसे स्थान पर होते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो फिर उनको क्या तकलीफ हुई? देखिए, उनकी तकलीफ तो वही बता सकते हैं, उनको क्यों तकलीफ हुई ये मुझे बिल्कुल आप नहीं कई पता दिन है। उनके साथ रही हैं, वहां पर आप प्रयाग की भूमि पर रही हैं, कुछ महसूस आपने किया सबको होगा? तकलीफ नहीं हुई है। बहुत सारे साधु संत आप ऐसे भी देखोगे जिन्होंने मुझे बहुत प्यार से स्वीकार भी किया है कि अगर हमारे बच्चे हमारे ही धर्म को जानना चाहते हैं, उसमें जुड़ना चाहते हैं, तो इसमें बुराई क्या है। तो हमें दिल से उनका वेलकम करना चाहिए। उन्होंने बहुत मेरा पक्ष भी लिया। सिर्फ मैं कहूँगी एक दो लोग ही ऐसे रहे हैं जो मेरे अगेंस्ट रहे हैं, और वो क्यों अगेंस्ट रहे हैं ये मुझे नहीं पता। अगर मैं उनसे मिल पाती तो जरूर मैं उनसे पूछती। तो जिस नाम से आप बहुत पॉपुलर हुई, सबसे सुंदर साध्वी, और जैसा आपने बोला इनिशियली आपको वो अटेंशन अच्छा भी लग रहा था, अपने आप को अभी साध्वी बोलेंगी आप? नहीं, मैंने इनफैक्ट जब ये चीज वायरल हुई, लेकिन जब मीडिया पर्सन से मैं इंटरेक्ट हुई तब मैंने सबको स्टार्टिंग से ही क्लियर किया कि देखिए मैं साध्वी नहीं हूँ, और अभी मैं उस लायक भी नहीं हूँ कि मुझे साध्वी बोला जाए। सबसे बड़ी चीज, क्योंकि साध्वी बनने के लिए ना आपको बहुत तपस्या, त्याग, संस्कारों से गुजरना पड़ता है, उसकी अलग दीक्षा होती है। मेरा कुछ भी नहीं हुआ है, और मैं कब उस लायक होंगी या हो पाऊंगी नहीं हो पाऊंगी मुझे कुछ नहीं पता। तो जिस चीज के लायक मैं हुई ही नहीं हूँ तो मुझे क्यों वो टैग दिया जाए। हाँ, मतलब उसका एक पूरा प्रोसेस होता है, और आप शिक्षा लेते हैं उसकी। हाँ जी, हाँ जी। आप उस तरीके का खान पान लेते हैं, उस तरीके के वस्त्र धारण करते हैं, और जो बदलाव हम आप में भी देख रहे हैं, जटाएं ये आपकी जो असली ही है? नहीं, ये आपने अटैच करवाई है? आधे मेरे असली है, आधे मैंने अटैच करवाया हुआ है। हाँ, तो ये मतलब कैसे परमानेंट रहता है, क्या इसका प्रोसेस होता है? देखिए, इसका जो प्रोसेस होता है ना, ये आप कितने भी दिन लगा के रख सकते हो। आपको जब भी निकालना हो, आप किसी भी जो ड्रेडलॉक्स बनाते हो उन पर्सन के पास जाके आप उसे निकलवा सकते हो। उसका भी 4-5 आवर्स का टाइम लगता है, 4-5 घंटे का टाइम लगता है, तो वो निकल जाता है। तो ये ऐसा रहता है। अभी कुछ क्लिप्स में भी आने लगे कि आप क्लिप करो और उनको अटैच कर लो, फिर उन्हें निकाल लो, तो हर तरह की। लेकिन आपके बाल तो मैंने देखे हैं वीडियोस में, काफी लंबे और काफी खूबसूरत हैं। तो फिर आप, चूंकि आपने सनातन को पूरी तरीके से अपना लिया और आप कह रही हैं कि पूरी तरीके से आपका जीवन भी अब उसी आधार पर आगे बढ़ रहा है, तो आपने अपने असली जटाएं क्यों नहीं बनवाई है? देखिए, मैं वही बोल रही हूँ ना, मेरे आधे, क्योंकि ये बैक कॉम्बिंग करके होता है, और बैक कॉम्बिंग करके आपको भी पता है कि जब हम बैक कॉम्बिंग करते हैं तो बाल की लेंथ जो होती है वो कम हो जाती है। तो ये आधे मेरे असली है, आधे ये नकली है। हर्षा रिचारिया को अभी भी अपने बालों की थोड़ी चिंता है, मेंटेनेंस पूरा है यहाँ पे, देखिए। और जिस तरीके से आप वहाँ महाकुंभ में जब पहुंची भी थी, आपने बोला कि आपने बहुत सी चीजें बदलाव किया, भजन वजन गाती हैं आप, हमारे दर्शकों को अगर सुनाना चाहें? देखिए, मैं ये इंटरव्यू देने ना उस टाइम पे आई हूँ जब मैं आज बेड से उठ नहीं पा रही थी, फीवर, कोल्ड, कफ से। तो अभी मुझे कुछ सुनाने को मत बोलिए। लेकिन हाँ, एक भजन है जो मुझे बहुत ज्यादा प्यारा है, और वो है रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, गा मैं नहीं सकती हूँ आज इस इसी आवाज में सुना दीजिए। मतलब हर्षा रिचारिया को सब सुनना चाह रहे हैं सारे दर्शक, और जो सोशल मीडिया पर आपकी फॉलोइंग भी बढ़ गई है, और काफी लोग, क्योंकि आप प्रयाग में थी तो आप व्यस्त भी बहुत होंगी, अब आप जब लौट कर आई हैं तो इसी आवाज में मुझे लगता है उन्हें पसंद आएगा। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। मुझे लगता है इतने काफी है आज इस आवाज में। सनातन के बारे में, अगर चूंकि आप कह रही हैं आवाज खराब है, कोई बात नहीं, लेकिन सनातन के बारे में आपसे जानना चाहूँ तो हर्षा रिचारिया ने क्या जाना सनातन के बारे में? मैंने इस महाकुंभ में रह के ना बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ समझा है। और कहते हैं कि धर्म एक ऐसा विषय है जिसे आप जितना भी जानो ना, आप कभी पूरी जिंदगी में भी उसे पूरा नहीं जान सकते, आप उसे थोड़ा ही जान पाओगे। तो इसमें मतलब महाकुंभ की क्या विशेषताएं होती हैं, कितने अखाड़े होते हैं, कितने आश्रम होते हैं, अखाड़ों में कितने
आचार्य महामंडलेश्वर होते हैं, साधु संत होते हैं, मंडलेश्वर होते हैं, महामंडलेश्वर होते हैं। फिर उसके बाद कितने अलग अलग शिविर लगते हैं, साधु संत कैसे कैसे होते हैं, नागा बाबा कैसे होते हैं, महाकुंभ की क्या विशेषता होती है। बहुत हद तक मैंने कोशिश की चीज़ों को जानने और समझने की। एंड बीच में क्योंकि मुझे थोड़ा सा कुंभ से दूर भी रहना पड़ा, तो मुझे लगता है कि मैंने कुंभ को सही तरीके से लास्ट के 5-6 दिन में ही थोड़ा जान पाई हूँ मैं। तो ये जो जर्नी है वो शुरू कैसे हुई? क्योंकि कई वीडियोस तो आपके महाकुंभ के वायरल खूब हुए, उससे पहले की भी कई तस्वीरें और वीडियोस वायरल हैं। तो वो जो हर्षा रिचारिया जो लिपसिंग भी करती थी, जो एक्टिंग भी करती थी वीडियोस में, वो एकदम से सनातन के बारे में बातचीत करती हैं। ये जर्नी, वो टर्निंग पॉइंट लाइफ का कौन सा रहा जब आपको लगा कि मेरा रुख सनातन की ओर ज्यादा है और मुझे इसी रास्ते पर आगे बढ़ना है? धीरे धीरे ना आपकी लाइफ खुद डाइवर्ट होने लगती है, बदलने लगती है, मुड़ने लगती है। तो आई थिंक 2020 से मैं थोड़ा थोड़ा सा मंदिर जाना मेरा बढ़ता जा रहा था, लेकिन लास्ट 2 सालों में मैं बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो गई थी। और मंदिरों में जाना, उसके बाद भजन कीर्तन सुनना, आरती हवन में बैठना और उसी बारे में साधु संतों से मिलना, उनसे चीज़ों को जानना समझना। तो ये मेरा आई थिंक लास्ट 2 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। और लास्ट का जो 1-1.5 साल रहा है वो आई थिंक सबके सामने ही रहा है। तो जिस तरीके से आप जिक्र कर रही हैं कि जिन जिन संतों से आपने सीखा, कौन कौन से वो संत थे जिनसे आपका कनेक्शन हुआ, जिनसे आपने कनेक्ट फील किया और आपको लगा कि ये सही रास्ता है, मुझे इसी पर आगे बढ़ना है? देखिए, एक तो मेरे गुरुदेव ही हैं जिनसे मिलने के बाद मुझे बहुत कुछ मेरी लाइफ में डाइवर्ट हुआ है, चेंज हुआ है। बाकी क्योंकि मैं ऋषिकेश में रहती हूँ, वहाँ पे मैं आश्रमों में विजिट करती रहती हूँ। वहाँ जो साधु संत होते हैं मैं उनसे मिलती रहती हूँ। कब से कर रहे हैं आप? मुझे अभी 1-1.5 साल हो गया है, तो वो मुझे अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम ऐसा हो गया कि मुझे मेरे सेम एज के लोगों में मैं कम उठती बैठती हूँ, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं जिनसे मुझे धर्म के बारे में कुछ सीखने समझने को मिलता है, मुझे वहाँ बैठना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये अपना अपना इंटरेस्ट जोन हो जाता है। मतलब 1-1.5 साल से आप सनातन से जुड़े हुए। कुछ 1-2 श्लोक अगर आपको याद आ रहे हो तो अगर आप वो बताना चाहें। देखिए, एक तो है क्योंकि मैं महादेव को ज़्यादा मानती हूँ, मैं उन्हीं को मानती हूँ। तो महादेव से जुड़ा हुआ कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बहुत खूबसूरत। अब जब आप चूंकि इतने पॉपुलर हो गए हैं, आपको वक्त मिलेगा तो आप देख पाएंगे, क्योंकि अभी आपने कहा आपकी तबीयत भी खराब है, अभी भी आप लौटे हो प्रयाग से। तो अगर आपको बिग बॉस का ऑफर आता है या ऐसे कोई रियलिटी शोज का, तो आप करेंगे वो? मुझे ये नहीं पता मतलब कि ये बिग बॉस का मुद्दा उठा कहाँ से, क्योंकि मैं जिससे भी बात नहीं, मतलब ये तो स्वाभाविक है कि आपने देखा होगा कि जो भी के बारे वायरल में पूछ रहे हैं। कंटेस्टेंट्स होते हैं वो बिग बॉस में जरूर जाते हैं। तो आपको ऑफर आएगा तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, मैं जब महाकुंभ में आई थी या महाकुंभ में आने वाली थी, मेरा मेन ये था कि अब मुझे धर्म के लिए कुछ करना है, धर्म से जुड़ के कुछ करना है। तो वही अब मेरा आगे रहेगा कि हर वो काम जिसमें मैं अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकूं, जिसमें मैं युवाओं को धर्म से जुड़ने के लिए प्रेरित कर सकूं, मैं वो काम करना ज्यादा प्रेफर करूं। तो मतलब अगर आपको बिग बॉस का मंच मिलता है, जो कि वाकई में एक बहुत बड़ा मंच है, या कोई भी रियलिटी, तो आप वहां जाएंगी अगर आपको वहां पर सनातन को ही प्रमोट क्यों ना करना पड़े? बिग बॉस में अभी तक ना मैंने पूजा होते नहीं देखा है। बिग बॉस में अभी तक मैंने मंदिर को नहीं देखा है। बिग बॉस में अभी तक मैंने किसी को धर्म की बात करते हुए नहीं देखा। अगर इस कंडीशन पे मुझे बुलाएंगे तो मैं जरूर जाऊंगी। चलिए, आपका मैसेज हमारे माध्यम से डिलीवर हो गया। क्योंकि मुझे लगता है कि बिग बॉस एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिससे आप अपने धर्म से जुड़ के अगर बात करेंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। लेकिन अगर वो उस चीज को अलाउ करेंगे तब। चलिए ठीक है, आपका मैसेज हमने हमारे चैनल के माध्यम से उस चैनल तक जरूर पहुंचा दिया है। लेकिन एक आम जिंदगी जो आप पहले जीती थी और उससे आप साध्वी की जिंदगी जो जी रही हैं, अगर आप कंपेयर करेंगी तो कितना मुश्किल है ये पूरी जर्नी, या फिर बहुत आसान है? नहीं, देखिए, जब आप सच्चे और अच्छे रास्ते पे चलना शुरू करते हैं तो आसान तो कुछ भी नहीं होता है। और मुझे सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग यही लग रहा है फिलहाल। लेकिन ठीक है, मुझे लगता है कि जब आप सच्चाई के साथ अच्छे रास्ते पे आगे बढ़ते हैं तो ऊपर वाला आपको हौसला देता है, वो हिम्मत भी देता है। तो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, लोग आपको पीछे खींचते भी हैं, लेकिन अगर आप एक बार पूरा जोश मन बना लें कि नहीं हमको आगे बढ़ना है, तो फिर चीज़ें
आगे बढ़ती जाती है, रास्ते बनते जाते हैं। ऐसी कोई साध्वी जिनसे आप प्रेरित हुई हो? चलिए, लेकिन बहुत सी रील्स चूंकि आपकी वायरल हुई हैं और मुख्य रूप से लोग उसी को लेकर चर्चा कर रहे थे। हमारा मकसद यही है कि हर्षा रिचारिया उसको लेकर क्या महसूस करती हैं और उनका इस पर पक्ष क्या है वो हम जनता तक पहुंचा सकें। लेकिन एक बहुत गंभीर सवाल ये भी है कि कई युवा हैं खास तौर पर जो महाकुंभ सिर्फ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो वहाँ रील बना सकें, कुछ तस्वीरें खींच सकें, सोशल मीडिया पर वायरल हो सकें। इसको आप कैसे देखती हैं और क्यों ना उसमें हर्षा रिचारिया का नाम शामिल हम क्यों ना करें? वो क्या वजह आप बताएंगी? देखिए, पहली चीज रील्स बनाना कहीं भी, अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, इन्फ्लुएंसर्स की जब बात होती है तो इन्फ्लुएंसर कौन होते हैं? जो हमारी सोसाइटी को, सोशल मीडिया को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब वो इन्फ्लुएंसर के ऊपर है वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस करना चाहता है, राइट? वैसे ही रील्स बनाना गलत नहीं है, लेकिन आप किस जगह जाके कैसी रील बना रहे हो ये मैटर करता है। अब आप मंदिर में जाओगे और वहां पे आप लाइक बॉलीवुड गानों पे डांस कर रहे हो, वो गलत है। लेकिन मंदिर में जाके आप पूजा पाठ की रील बना रहे हो, आप भजन कीर्तन की बना रहे हो, आप रिचुअल्स की रील बना रहे हो, वो सही है, क्योंकि उस रील से आप लोगों को बहुत कुछ बता रहे हो। तो वो अपने आप में मैटर करता है। और जितने भी, मैंने बहुत से रील्स ऐसे देखे, बहुत से वीडियोस ऐसे देखे जिसमें यंगस्टर्स जा रहे हैं, युवा जा रहे हैं और वो नागा साधुओं के पास जा रहे हैं, वो कुछ पूजनीय संतों के पास जा रहे हैं, उनसे वो बात कर रहे हैं, अध्यात्म की बात कर रहे हैं। तो आई थिंक ऐसे रील्स बनने चाहिए और इन रील्स की जरूरत है, क्योंकि जो नहीं जा पा रहे वो इससे बहुत लेकिन जो पूजनीय साधु संत हैं और जो ज्ञाता हैं वो आपत्ति इसको लेकर दर्ज करवाते आ रहे हैं कि एक तरीके से युवाओं ने इसका मजाक बना दिया है, या यूं कहें, और लोगों के जहन में वो धार्मिक श्रद्धा नहीं है, वो अपने ईस्ट के प्रति आस्था नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया महाकुंभ में आ रही है और एक रील आपकी सोशल मीडिया पर महाकुंभ की ना जाए, ऐसा कैसे हो सकता है अगर इन्फ्लुएंसर हैं आप? और एक रील आपकी सोशल मीडिया पर महाकुंभ की ना जाए, ऐसा कैसे हो सकता है अगर इन्फ्लुएंसर हैं आप? तो उस थॉट को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जिन पूजनीय संतों का आप जिक्र कर रही हैं वो इसको अपोज करते हैं, अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं इनको। देखिए, आप जितने भी संतों की बात करें, अगर उनको खुद कैमरे पे आने का मौका मिलेगा, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो या मीडिया पे, तो वो पीछे नहीं हटेंगे। वो कभी आपको नहीं बोलेंगे कि कैमरा बंद कर, तो बिना कैमरे के मुझसे बात करो, राइट? लेकिन वही कैमरा अगर दूसरे संत के पास जा रहा है तो उनको प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये तो गलत है। तो ये व्यक्तिगत विचारधारा उनके आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? तो मतलब जैसा कि जिक्र आप कर रहे हैं कि और जो साधु संत हैं, मतलब कैमरा अपीयरेंस सबको अच्छा लगता है और जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं वो उनकी व्यक्तिगत सोच हो सकती है। लेकिन जब हर्षा रिचारिया वहां पर पहुंचती हैं, आपके बाद कई और चेहरे सोशल मीडिया पर वायरल हुए और कई पॉपुलर भी हुए। उसमें फिर कुछ और नाम भी हैं जिसमें एक्टर्स भी हैं, कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी हैं। आपको लगा कि हर्षा ने उनका रास्ता साफ कर दिया? कहीं हर्षा को जो पॉपुलैरिटी मिल गई, मतलब आप कुछ जरूर ये मुस्कान से आपके चेहरे पर आई इस सवाल से, लेकिन बेहद गंभीर सवाल है कि जब हो सकता है कि आपका जो नरेशन हो सनातन को लेकर वो बहुत पॉजिटिव इंटेंशन के साथ आया हो, आप उसको वाकई में उस प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों तक पहुंचाना चाहते होंगे, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि बहुत से लोग आपके बाद आए और वो भी पॉपुलर हो रहे हैं, तो वो आपको देख रहे हैं कि हर्षा हो सकती है, तो हम क्यों नहीं हो सकते? देखिए, मुझे हंसी इस बात पे है कि जो आपने एक लाइन बोली कि हर्षा ने उनका रास्ता साफ कर दिया, तो हर्षा इस इंटेंशन से कभी कहीं नहीं गई है कि वो दूसरों का रास्ता साफ कर सके, लेकिन जिसकी किस्मत में जो होता है वो उसको मिलता है। मेरी किस्मत में जितना होगा वो मुझे मिलेगा, आपकी किस्मत में जितना होगा वो आपको मिलेगा। ना आप मेरी किस्मत का छीन सकते हैं, ना मैं आपकी किस्मत का छीन सकती हूँ। सीधी सी बात है, कोई कितनी भी कोशिश कर रहा है ना। अब हर्षा आई 10 तारीख को कुंभ में पहली पेशवाई अटेंड की, वहां से चीजें वायरल हुई, दूसरों ने वायरल किया, उसके बाद जो और लोग वायरल हुए कहीं भी, मतलब और जो 2 नाम वायरल हुए, किसी ने किसी को बुला के अपने वीडियोस बनवा के उनको वायरल नहीं होना चाहा। लोगों ने सर्च किए, लोगों ने वायरल किया, लोगों ने बताया कि ये बाबा, ये साध्वी, बिना ये जाने कि सच में वो साध्वी है कि नहीं। लोग, ब्लॉगर्स ने, इन्फ्लुएंसर्स ने अपने टीआरपी के लिए उसको साध्वी का टैग दे दिया, लेकिन ये समझा ही नहीं कि वास्तविकता में वो साध्वी है कि नहीं। तो इसमें बताइए कि हर्षा की या किसी और की क्या गलती है ना? हम तो अपने उसमें थे कि हमें हर चीज अटेंड करनी है, हमें हर चीज जानना है, हमें हर चीज से जुड़ना है,
और कहीं ना कहीं चीजें इस वे में चली गई, तो उससे हम क्या लेकिन कर इसका सकते हैं? इसका काउंटर एक ये भी है ना हर्षा, जैसे कि आपने जिक्र किया कि जिस भी साधु संत को कैमरा अपीयरेंस मिलेगी कोई डिनाई उसको नहीं करेगा, मना नहीं करेगा, ये हर किसी को अच्छा लगता है। लेकिन एट द सेम टाइम आप इस चीज की जिम्मेदारी भी मुझे लगता है कि आप जो भी साधु संत हैं या आप जैसे नए लोग हैं उनको लेनी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर कोई बाउंड्रीज नहीं है। आप जान रहे हैं कि आपको कोई कुछ भी बोल रहा है और वायरल कर रहा है और फिर भी आप कैमरे के सामने आ रहे हैं। इसीलिए मैंने बोला कि हर्षा ने उनका रास्ता साफ किया। मुझे लगता है, सच बताऊं तो ये 25 दिन मेरे जो कुंभ में गए हैं, ये 25 दिन मेरे ऐसे गए हैं जिसमें मुझे ये समझ में आया कि इन्फ्लुएंसर्स, व्लॉगर्स और एआई आपकी लाइफ को कितना चेंज कर सकता है। मुझे रियलिटी में जब मैं उसका टारगेट बनी ना, मुझे तब समझ में आया कि चीजें कैसी हो सकती हैं। ठीक है, उससे पहले मुझे नहीं पता था, उससे पहले सीरियसली मुझे नहीं पता था कि कभी ऐसा भी हो सकता है। सुनते थे लेकिन कभी, क्योंकि हमने खुद फेस नहीं किया हुआ था इसलिए हमें नहीं पता था। अब जब हमने खुद फेस किया है तब हमें समझ में आया है कि आपका एक स्टेटमेंट, आपका एक मजाक किस तरह आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है ना, ये मुझे अब समझ में पर आया। आप तो बहुत पहले से सोशल मीडिया पर हैं। सोशल मीडिया पे होना और इस तरह सोशल मीडिया का निशाना बनना, दोनों में फर्क है। अभी तक जब मैं सोशल मीडिया में थी तब मैं अपने लिए वीडियोस बनाती थी, मैं धर्म के लिए वीडियोस बनाती थी, सब चीजें करती थी। लेकिन जब आप सोशल मीडिया का निशाना बनते हो, जहाँ पे सब आपको ट्रोल करना स्टार्ट करते हैं, सब आपको रोस्ट करना स्टार्ट करते हैं, सब आपके अतीत को आपके वर्तमान से जोड़ना स्टार्ट करते हैं, दोनों में बहुत फर्क है। इसीलिए मैंने वो सवाल आपसे पूछा था कि अगर आपको बिग बॉस या किसी बड़े रियलिटी शो का ऑफर आता है तो आप एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि बहुत चैलेंजेस आते हैं, उसके बाद आप एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि कल को जब आप बहुत बड़े शो पर, इतने बड़े टेलीविजन पर आप जाएंगे तो आपके अगेन वही रील्स कटेंगे। आप 24 घंटे आप इस वेशभूषा में उस माइंडसेट के साथ नहीं रह सकते। आप मजाक भी करोगे, आप ह्यूमन बीइंग इंसान हैं, आप गुस्सा भी आएगा आपको, आप 4 चीजें करेंगे, फिर आप जज होंगे। बावजूद उसके आप वो एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि आपने अभी भी बोला न्यूज नेशन पर, तो फिर आप तो जज होंगे ही ना। फिर मुझे लगता है कि वो स्पेस होना चाहिए और उसको अभी आप कह रहे हैं कि इट इज वेरी रॉन्ग। नहीं, मुझे लगता है ना कि एक इंसान के, क्योंकि अभी तक मुझे जितना जाना गया वो वीडियोस के माध्यम से जाना गया। मुझे जितना भी जज किया गया है वो इस आधार पे, लोगों का अपना एक माइंडसेट चल रहा है कि अरे वो ऐसा कर रही है, वो वैसा कर रही है। पर्सनली मुझे कितने लोग जानते होंगे? आई थिंक पर्सनली मुझे गिनती के 10 लोग जानते होंगे, वो भी जो मेरे अपने होंगे, जिन्होंने मेरी पर्सनल लाइफ देखी है। बाकी ये जो करोड़ों लोग मुझे देख रहे हैं, जान रहे हैं, वो सिर्फ सोशल मीडिया से मुझे देख रहे हैं, उसी के आधार पे वो मुझे जज कर रहे हैं। लेकिन रियलिटी में हर्षा कैसी है, इमोशन वाइज, मेंटली, फिजिकली हर्षा कैसी है, ये किसी को नहीं पता है। लोग सिर्फ अपने आधार पे अपनी एक विचारधारा बना रहे हैं और उसी के आधार पे बातें चल रही हैं। तो हर्षा रिछारिया चाहती क्या है कि लोग हर्षा रिछारिया को जाने या हर्षा रिछारिया के माध्यम से सनातन से जुड़े? दोनों चाहते हैं जी, क्योंकि जब तक आप किसी इंसान को नहीं जानोगे, जाहिर सी बात है, अगर मैं आपको नहीं जानती हूँ तो मैं आपके बारे में एक अलग विचारधारा रखूंगी। लेकिन जब मैं आपको जानूंगी तब मैं आपके भाव जानूंगी और आप जो काम कर रहे हो उसके लिए आपका क्या भाव है मैं वो भी जान पाऊंगी। तो जब लोग मुझे जानेंगे तो वो ये जान पाएंगे कि मैं कितना फोकस्ड हूँ सनातन के प्रचार प्रसार के लिए। तो जब तक कोई मुझे ही नहीं जानेगा तब तक वो धर्म के लिए मेरे क्या भाव है वो भी नहीं जान पाएगा। बिल्कुल। और इससे पहले हम हर्षा रिछारिया को जानते थे कि एक्टर के रूप में, फिर एक एंकर के रूप में, फिर बीच में आप पॉपुलर हुई एक साध्वी के रूप में। अब नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं? नेक्स्ट अब आगे जो भी होगा वो धर्म से जुड़ा ही होगा, जहाँ पे मैं चाहती हूँ कि मैं नारी सशक्तिकरण के लिए, मैं लव जिहाद के लिए काम करूँ और धर्म के माध्यम से, धर्म से जुड़ते हुए काम करूँ और युवाओं को जागरूक करूँ धर्म से जुड़ने, धार्मिक संस्कृति से जुड़ने के लिए। हाल ही में ममता कुलकर्णी का भी मामला बहुत गर्माया, उसको लेकर हर्षा रिछारिया क्या सोचती हैं? नो कमेंट्स। आप कमेंट इस पे नहीं देना चाहेंगे क्योंकि वो भी एक सुपरस्टार रही हैं और उसके बाद उन्होंने भी धर्म का रास्ता चुना है, जैसे कि आपने चुना। आपने कहा हर इंडिविजुअल की चॉइस होती है, तो मुझे लगता है कि इसमें तो नो कमेंट्स वाली कोई बात नहीं होगी। नहीं, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहती हूँ। चलिए ठीक है। लेकिन जिस तरीके के सवाल लगातार सामने आ रहे हैं और उसमें आप ये सोचती हैं कि सनातन को आप ऐसे प्रमोट कर सकती हैं और फिर पब्लिसिटी किसको अच्छी नहीं लगती, लेकिन क्या आपको लगता है कि रील्स के माध्यम से लोगों को मोक्ष मिल पाएगा? क्योंकि सनातन तो मोक्ष का रास्ता
सनातन सिर्फ मोक्ष का रास्ता नहीं है। देखिए, मोक्ष अपने आप में एक बहुत बड़ा रास्ता है, तो सनातन से इंसान को मोक्ष मिल जाएगा ये तो फिर एक गलत मिथ है। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, सनातन से जुड़ के आप खुद के जीवन को बदल सकते हैं, अपने खानदान के जीवन को बदल सकते हैं, एक पूरे समाज को बदल सकते हैं। लेकिन सनातन से जुड़ना, धर्म से जुड़ना, भक्ति करना, ये सब अपने आप में अलग अलग टॉपिक्स हैं। और इसके साथ ही जो रील्स का मुद्दा है वो ऐसा है कि आप आज के टाइम में, क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम है, हर इंसान सोशल मीडिया चलाता ही है, चाहे छोटे से छोटे गांव की बात करें, बड़े से बड़े शहर की बात करें, हर कोई सोशल मीडिया चला रहा है, हर कोई रील्स देख रहा है, कुछ बुराई करने के लिए, कुछ नॉर्मल टाइम पास करने के लिए, लेकिन हर कोई रील्स का हिस्सा बना हुआ है, सोशल मीडिया का हिस्सा बना हुआ है। तो सोशल मीडिया एक बहुत सही प्लेटफॉर्म है हर चीज को लोगों तक पहुंचाने का। कहते हैं कि आप कहीं मुसीबत में भी आज के टाइम में फंसे हैं ना, आप उसका वीडियो बना के डाल दो तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। तो जब आपके पास एक इतना अच्छा हथियार, एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपनी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? मतलब एक तरफ आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया एक अच्छा तरीका हो सकता है लोगों तक जुड़ने के लिए, जन जन तक जुड़ने के लिए, लेकिन आपके लिए तो वो समस्या बन गया। बीच में हमने देखा एक फूल बेचने के लिए लड़की वहां पहुंचती है, मोनालिसा, उसके लिए भी बहुत बड़ी समस्या सोशल मीडिया बन गया। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, उसके लिए या मेरे लिए आप बात करें, जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जो समस्या बनती है ना, वो सिर्फ कुछ दिन के लिए बनती है। वरना आज देखिए, मोनालिसा को भी मूवी ऑफर हो गया, वो मूवी के शूट के लिए जा रही है, सब कर रही है, तो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ चेंज हुई है। वो जो प्रॉब्लम वाला, समस्या वाला पार्ट था, वो कुछ दिन का था, जब लोग उसके वो माला बेच रही थी और लोग उसके पास जा रहे थे, माला कम खरीद रहे थे, सेल्फी ज्यादा ले रहे थे, वीडियोस ज्यादा बना रहे थे, तो वो उससे थोड़ा परेशान हुई और फिर वो अपने घर चली गई। तो वो जो परेशानी, समस्या वाला पार्ट होता है ना, वो सिर्फ कुछ टाइम का होता है, लेकिन वो निकलने के बाद जो आपको मिलता है, आई थिंक वो ज्यादा अच्छा मिलता है। लेकिन जिस तरीके से अब जो तस्वीरें भी देखने को मिली हैं, आप कह रही हैं कि उसका भी रास्ता साफ हो गया। आज आप भी राजी खुशी हमारे सामने बैठी हैं और कोई समस्या नहीं हुई ऐसी, लेकिन एक प्रोसेस होता है। जैसे आपको डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, आप पढ़ाई करते हैं, आप एग्जाम्स देते हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक करते हैं और फिर आप डॉक्टर या इंजीनियर बनते हैं। वैसे ही सनातन से जुड़ने के लिए भी इसकी एक पूरी प्रक्रिया होती है। लेकिन जब लोग मोनालिसा को आज देख रहे हैं, हर्षा रिछारिया को देख रहे हैं, या फिर कोई भी अन्य बाबाओं को देख रहे हैं जो सोशल मीडिया से पॉपुलर हो गए, यानी कि सीधा वो डॉक्टर इंजीनियर बन गए, तो क्यों ना आपको देख के युवा ये रास्ता अपनाएं जो कि है सोशल मीडिया का, रील्स का? फिर आप उसको तो तथा बता रही हैं। देखिए, मोनालिसा की तो लाइफ चेंज हुई है, बहुत पॉजिटिव वे में हुई है, हमें इसे बहुत पॉजिटिव लेना ही चाहिए। ठीक है, अगर किसी की लाइफ इतनी अच्छी चेंज हुई है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज, जो मेरी लाइफ है वो, क्योंकि मैं कोई साध्वी सन्यासी तो हूँ नहीं, राइट, मैं एक गृहस्थ इंसान हूँ, मेरी एक फैमिली है, सब चीजें हैं, तो धर्म से जुड़ने का कोई भी वो नहीं होता है कि लाइक आप जब तक साध्वी सन्यासी ना बने तब तक आप उसमें जा नहीं सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मैं आई हूँ, मैंने कहीं भी ये नहीं बोला कि मैं कोई धर्म गुरु हूँ, मैंने कहीं भी ये नहीं बोला कि मुझे हर चीज का ज्ञान है। इनफैक्ट कई बार मैंने मीडिया को ये भी बोला कि मैं एक वो अबोध बालक हूँ जो धर्म के बारे में जानने के लिए इस कुंभ में आई है, जो धर्म के बारे में सीखने के लिए इस कुंभ में आई है। तो मुझे तो अभी खुद में बहुत कुछ सीखना है, खुद में बहुत कुछ जानना है, और जो थोड़ा बहुत मैं जानती हूँ, थोड़ा बहुत मैं सीखती हूँ, वो मैं अपने रील के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की भी कोशिश करती हूँ कि अगर ये चीज मुझे पता चली है तो ये चीज और लोगों को भी पता तो आगे भी हर्षा रिछारिया रील्स बनाती रहेंगी? हाँ बिल्कुल, अगर मैं कोई चीज खुद सीख रही हूँ और वो मैं और लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ तो इसमें बुराई क्या है। बहुत गंभीर मुद्दे भी इस दौरान उठे, चूंकि आप तो कुंभ में थे। लव जिहाद को लेकर हर्षा क्या सोचती हैं और इस पर आपके विचार क्या? देखिए, लव जिहाद को लेकर मैंने रील के माध्यम से पहले भी बोला है कि अगर आप अपनी बेटी को नहीं सिखाएंगे, नहीं बताएंगे पद्मावती का जौहर, तो चुन लेगी वो गैर मजहब में अपना शौहर। ठीक है, तो माँ बाप के लिए, माता पिता के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों को बचपन से ही अपने धर्म, अपनी संस्कृति के बारे में बताएं,
ताकि बच्चे बड़े होके गैर धर्मों से इन्फ्लुएंस ना हो। लेकिन हम तो एक धर्मनिरपेक्ष देश में रह रहे हैं जहां पर देश संविधान से चलता है, कानूनों से चलता है, व्यक्तिगत विचारधाराओं से नहीं चलता है। आप हिंदू मुस्लिम सीधे तौर पर कह रही हैं कि हिंदू को मुस्लिम और मुस्लिम को हिंदू से विवाह नहीं करना चाहिए, लव जिहाद के आप पक्ष में, आप इतना गंभीर मुद्दा इसे क्यों समझ रहे हैं? देखिए ये गंभीर मुद्दा है और ये सबके लिए गंभीर मुद्दा है, ठीक है। और लाइक ठीक है, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां हम हर धर्म को अपना समझते हैं, लेकिन बीते पिछले कुछ सालों में अगर आप देखोगे जितने भी लव जिहाद के मुद्दे आए हैं, जितने भी हिंदू मुस्लिम शादी के मुद्दे आए हैं, वहां पे लड़कियों के साथ हुआ क्या है? उनके 35-40 टुकड़े करके उनको कहीं रख दिया गया, फेंक दिया गया, उबाल दिया गया, यही सब हुआ है ना। उसके बाद या तो फिर उनको टॉर्चर किया गया ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए ताकि मुस्लिम आबादी बढ़े। तो कहीं ना कहीं हम हिंदू होने के नाते, सनातनी होने के नाते कितना भी भाईचारे का सोचे ना, दूसरे वाले ये नहीं सोच रहे हैं। और अब वो टाइम आया कि अब अगर हम, लेकिन बड़ा सवाल हर्षा ये भी है कि ये सब तय कौन कर रहा है? मैं अब चूंकि आपकी उम्र नहीं पूछूंगी, लेकिन मैं समझती हूँ 18 साल से ऊपर के आप होंगे, और हमारे देश में 18 साल की जो लड़कियां हैं उन्हें शादी का अधिकार है, और हमारा देश संविधान पर आज भी चलता है जिसमें आपके पास राइट टू चूज का अधिकार है। आप धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं, आपके पास अपनी प्राइवेसी का भी पूरा अधिकार है, आप किसी के भी साथ रह सकते हैं, आप किसी को भी चुन सकते हैं। यानी कि हर्षा सीधे तौर पर संविधान को आप धता बता रही हैं, आप कह रही हैं कि आप उनको नहीं मानती संविधान। देखिए मैं संविधान की यहाँ बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ इंसानियत की। मैं बात कर रही हूँ कि हमारी जो बेटियों के टुकड़े हो रहे हैं वो बंद हो जाए। मैं सीधी सी ये बात कर रही हूँ। आप अपने बच्चों को अपने धर्म में आगे बढ़ाओ ना, आप अपने बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़ो ना। नहीं, जब तक आप ये कहती हैं हर्षा कि मैं चाहती हूँ, जैसा कि आपने कहा कि आप बच्चे समझे, जब तक आप ये कह रही थी, आप बहुत सही मुझे साउंड कर रही थी, लेकिन जब आपने बोला कि आप धर्म के बारे में बताइए, संस्कृति के बारे में बताइए, वो की अच्छी बात है, लेकिन उसको इम्पोज करना कि आप अपने धर्म में शादी कीजिए, ये मैं आपसे समझना चाह रही हूँ। आप चाहें तो आप ये भी कह सकती हैं युवा लड़कियों को खासतौर पर, क्योंकि आपने उनके प्रति चिंता जाहिर करी, आप ये कह सकते हैं कि आप सही दिशा में आगे बढ़िए, आप अपने जीवन साथी को सही तरीके से चुने, समय बताएं। मतलब इस तरीके की एक प्रोग्रेसिव सोच, चूंकि आप एक युवा हैं, आप एक प्रोग्रेसिव सोच उनको अपनी दिखा सकती है, रेदर देन आप धर्म के बारे में कि आप हिंदू मुस्लिम और मुस्लिम ऐसा कर रहे हैं। मैं आपको अभी मैंने एक चीज और बोली है कि मैं हिंदू मुस्लिम से मुझे वैसी कोई आपत्ति नहीं है। हमारा देश है, भाईचारा यहाँ पे बहुत ज्यादा चलता है। लेकिन बात यह है कि जहां तक शादी की बात है और जो चीजें पिछले कुछ सालों में यहाँ पे हुई हैं, हमें सबको देखना होगा। और कहीं ना कहीं क्योंकि हिंदू कश्मीर से लेके अभी तक, चाहे आप केरल का देख लो, कहीं का भी देख लो, हिंदू बहुत ज्यादा टारगेट हुए हैं, बहुत ज्यादा टारगेट हुए हैं। किसको किससे शादी करनी है ये सबका अपना निजी फैसला होता है, राइट। मैं किसी पे दबाव नहीं बना सकती हूँ कि आप इसी से शादी करो, और मैं कोई नहीं होती हूँ, क्योंकि जब मुझे शादी करनी होगी तब शायद अगर मुझे कुछ बोला जाएगा तो मुझे ये लगेगा कि आने वाली जिंदगी मुझे मेरे हिसाब से जीनी है, तो मेरा जीवन साथी भी मैं ही तय करूंगी, राइट। लेकिन आपको ये समझना होगा कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये है। और ऐसे में सोशल मीडिया पर आपकी काफी अच्छी फॉलोइंग है, बहुत से लोग आपको देखते हैं, सुनते हैं, तो ऐसे में अगर आप उनको ये बताएं कि आप अपने मर्जी से चुन सकते हैं अपना जीवन साथी, वो बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव थॉट जो है वो इम्प्लांट करेगा। लेकिन चूंकि आप कह रही हैं और आपकी बातों से भी लग रहा है, कौन सी ऐसी घटना जिसने आपको इतना ज्यादा आहत किया? क्योंकि आप बार बार जिक्र कर रही हैं कई ऐसे मामले सामने आए हैं, उबाल दिया जाता है, काट दिया जाता है, कौन सी घटना जो सबसे ज्यादा आपको आहत करती है? देखिए अभी मुझे क्योंकि इतना ज्यादा नाम वगैरह मुझे याद नहीं रहते हैं, लेकिन अभी पिछले कुछ टाइम में जो ये दिल्ली में ही एक घटना घटी थी, मुझे उसका नाम याद नहीं है, जहाँ पे मुस्लिम लड़का था और हिंदू लड़की थी, और वो 35 टुकड़े किए थे उसके। दिल्ली वाला मामला, श्रद्धा मर्डर केस। तो उससे मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। और उसके बाद वो केस होने के बाद 2-3 और केस फिर सामने आए थे, जहाँ पे मेरे को ये लगा कि क्या एक लड़की की, मैं कह रही हूँ किसी की किसी से भी शादी हो, लेकिन क्या एक लड़की की जिंदगी की कीमत कुछ नहीं होती है? कि एक इंसानियत के ही नाते मुझे बताइए,
आप किसी भी धर्म के हैं, क्या आपकी इंसानियत, आपकी आत्मा इतना गवारा करती है कि आप किसी भी इंसान के इतने टुकड़े कर दो, उसे जान से मार दो, जिसके साथ आप रह रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, आप जिसके साथ 24 घंटे रह रहे हो, क्या आप उसे इतनी आसानी से मार सकते हो? मतलब आपकी खुद की इंसानियत कैसे गवारा कर जाती है? आगे इसको लेकर आप क्या करना चाहेंगे? मतलब आप जो थॉट आपका है, जो मैसेजिंग आप दे रहे हैं हमारे माध्यम से, आगे इसको लेकर आपको किस प्लेटफॉर्म पर कैसे हम देख सकते हैं? आगे देखिए, अभी तक जो भी हुआ लाइफ में पिछले 1 महीने में, वो मेरा प्लान किया हुआ नहीं था, सब मेरी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड वे में आया है। तो आगे भी मुझे लगता है महादेव ने जैसे अभी तक मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, तो आगे आने वाले टाइम में भी महादेव मुझे बताएंगे कि मुझे किस रास्ते के माध्यम से आगे चलकर और कहाँ पहुँचना है। तो ये सब वही मुझे बताएंगे, वही तय करेंगे। न्यूज़ नेशन की एक खास मुहिम है ऑपरेशन पाखंड। उसमें हम सैकड़ों फर्जी बाबाओं का पर्दाफाश कर चुके हैं, जो सनातन के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, उनकी जान के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। उसमें कई ईसाई भी शामिल हैं, मुस्लिम भी शामिल हैं और हिंदू धर्मगुरु भी, सब शामिल हैं उसमें। ऑपरेशन पाखंड लोग को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये पाखंड का भी बहुत ज़्यादा चल रहा है और ये नो डाउट कि जो हिंदू कुछ बाबा उन्होंने धर्म के नाम पे लोगों को वो बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ मुस्लिम और जो क्रिश्चियन की आप बात कर रहे हैं वो भी बिल्कुल सही है कि वो हिंदू बाबा का रूप धर के और उसके बाद लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और लोगों का कहीं ना कहीं बाबा पे से विश्वास भी उठाते हैं, उनके साथ छल करते हैं, दुनिया भर की चीज़ें करते हैं और उसके बाद लोगों के दिमाग में कुछ सवाल आ जाते हैं कि यार ऐसे बाबा हो तो फिर हमको बाबा देखने ही नहीं है, मानना ही नहीं है, भरोसा ही नहीं करना है। तो ये ना एक बहुत मुझे लगता है गहन मुद्दा है जिस पे बहुत सोच समझ के चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। तो अगर आप बाबा से मिलते हैं, साधु संत से मिलते हैं, तो बहुत सोच समझ के मिलिए और ये सोचिए कि अगर आपको एक गलत बाबा मिल गए तो ये जरूरी नहीं कि सारे बाबा ही गलत होते हो। हम भी अगर बाबा से मिलते हैं तो अगर हम 20 बाबा से मिलते हैं और उसमें से 2 गलत भी निकल गए तो उसका मतलब ये नहीं कि हम बाकी 18 के लिए भी वही सोचे। तो ये तो इंसान को खुद ही परखना ये हमारे अपने विवेक पर आधारित होता है। बहरहाल न्यूज़ नेशन जो है वो ऐसे अलग अलग धर्मों में ऐसे फर्जीवाड़ा फैलाने वाले लोगों को चिन्हित करता है और हमारा जो खास कार्यक्रम है हर रोज हम प्रसारित करते हैं और उसमें ऐसे ही पाखंडियों का पर्दाफाश करके आम जनमानस को बचाने की हम कोशिश करते हैं ताकि लोग समझ पाएं कि हो क्या रहा है धर्म के नाम पर। आप भी महाकुंभ से अभी भी लौटे हैं, कोई एक ऐसा सीख जिसे गिफ्ट के तौर पर आप अपने साथ वहां से लेकर लौटी हूं कि ये मेरे आने वाले जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगा? मैं एक सबसे बड़ी जो सीख महाकुंभ से लेके लौटी हूँ वो ये है कि कितनी भी बुरी परिस्थिति हो, कितना भी लोग आपको भड़काएं उकसाएं, बस स्माइल करके लंबी सांस लेके आंसर करो, सब ठीक हो जाता है। जहां आप पैनिक हुए वहां सामने वाला आप पे हावी हो जाता है, बस शांत रहो। और वो बखूबी आप कर रहे हो शुरुआत से यहाँ पे। बहरहाल कुछ गुनगुनाना चाहे, कोई कविता, कोई भजन? नहीं, कुछ लाइनें, इस आवाज में कुछ लाइनें। बहुत दर्शक वेट कर रहे थे आपका कि आप लौटेंगी। नहीं, मुझे लगता है कि जिस हिसाब से मैंने भजन गुनगुनाया था उसके बाद आपको ये चीज मुझसे अब बोलनी मुझे लगता है कि आप जो भजन के शब्द होते हैं और जो आस्था और भाव उसमें होता है वो महत्वपूर्ण होता है। सुर लगाना या फिर वो संगीत की आवाज होना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, तो कुछ चंद पंक्तियां। राम को देख के श्री जनक नंदिनी, राम को देख के श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को, 4 अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। बहुत खूबसूरत। अब अमूमन ये होता है कि अखाड़ों से सन्यासी ही जुड़ते हैं, तो क्या आपका ऐसा कोई कब आप सन्यास ले रही हैं, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ भी अभी प्लान में नहीं है कि मैं अब, क्योंकि मुझे लगता है कि आप सन्यासी हो या गृहस्थ हो, धर्म के रास्ते पे चलने के लिए कोई भी बाउंड्रीज नहीं होती है। तो बाकी मैं यही सोच के चल रही हूँ कि यहाँ तक जब महादेव ने पहुँचाया है तो आगे क्या करना है, गृहस्थ होना है या साध्वी होना है, ये सब वही निर्धारित। तो इस मुकाम पर हर्षा अपने आप को क्या कहेंगी, साध्वी कहेंगी, सनातनी कहेंगी? सनातनी। मुझे लोगों ने एक टैग दिया था लास्ट ईयर, कट्टर हिंदू सनातनी,
तो मैं उसी को फॉलो कर रही हूँ और उसी को आगे ले जाना चाहती हूँ। तो ऐसे लोगों ने बहुत कम देखे इतने खूबसूरत सनातनी, तो क्या खूबसूरत होना एक बड़ा अपराध है? क्योंकि जो कुछ आपके साथ हुआ कुंभ में, तो आप कैसे देख रही हैं? नहीं, मुझे बीच में ये फील करवाया गया था कि खूबसूरत होना कभी कभी अभिशाप भी हो सकता है, लेकिन फिर कुछ दिन ब्रेक लेने के बाद और लंबी सांस लेने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि यार इसमें गलती मेरी नहीं है। तो ये ब्रेक वही था जब हम महाकुंभ से वापस लौट आए? मैं महाकुंभ से कभी लौटी ही नहीं थी। मैंने मीडिया से लोगों से ब्रेक थोड़ी लिया दूरी बनाई थी और मैं प्रयागराज में ही थी अपने रिलेटिव्स के पास, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। तो मैंने थोड़ा ब्रेक लिया, खुद को रिकवर किया और फिर मैं वापस कुंभ क्षेत्र तो जब में इस आई। रास्ते पर आपने चलना शुरू किया, परिवार का क्या रिएक्शन था? बहुत पॉजिटिव है, बहुत सपोर्टिव है, बहुत केयरिंग है। और जहां मैं थोड़ी सी लड़खड़ाई भी, वहां उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। कुंभ जब जा रही थी तब सोचा था आपने वाकई में कितना चर्चा का विषय बन जाएंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था। मैं इनफैक्ट लोगों से कुंभ में जाने से पहले बोल रही थी कि महाकुंभ में सबको जाना चाहिए, क्योंकि महाकुंभ में जब आप अमृत की डुबकी लगाते हैं ना, तो उससे जीवन में परिवर्तन आता है। लेकिन वो परिवर्तन मेरी जिंदगी से शुरू होगा, इसका मुझे अंदाजा नहीं था। एक मैसेज अगर आप देना चाहें हमारे दर्शकों, खासतौर पर युवाओं को, क्योंकि एक जर्नी आपने महाकुंभ में जी है और कई और आपने लोगों को भी वहां पर देखा और बहुत करीब से देखा होगा, तो क्या वो संदेश आप देना चाहें? देखिए, मेरा एकमात्र ये संदेश है कि आज के टाइम में ना हम बहुत भाग्यशाली है कि हमारे पास सोशल मीडिया जैसा हथियार है। तो उसे हम नेगेटिव वे में ना इस्तेमाल करके उसे पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करें। हम जितना ज़्यादा अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को समझ सकते हैं, हम उसे समझने की कोशिश करें, हम उससे जुड़ने की कोशिश करें। वरना बुराई करने में आप पूरी जिंदगी बिता सकते हैं, लेकिन उससे हासिल कुछ नहीं होगा। तो जिससे हासिल होगा उसे करें। बिल्कुल, एक डायरेक्शन जो है वो सही होना चाहिए। और चूंकि लव जिहाद को लेकर आपने बोला कि आगे आप काम करती रहेंगी और उसकी शुरुआत आप आज हमारे मंच से करें, एक संदेश आप उसको लेकर देना चाहें तो क्या देंगे? देखिए, मुझे किसी भी धर्म से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे ये है कि जिस तरह दूसरे धर्म के लोग ये चाहते हैं कि हमारे धर्म का बच्चा हमारे धर्म में रहे, उसी तरह हम ये चाहते हैं कि हमारे धर्म के बच्चे गैर धर्म में जाके और किसी की हिंसा का शिकार ना हो। ठीक है, तो आप सही दिशा को फॉलो कीजिए, अपने रीति रिवाजों, अपनी संस्कृति को जानिए और उससे जुड़ने की कोशिश कीजिए। वो अवेयरनेस आप कह रही हैं कि वो बहुत ज्यादा- अवेयरनेस, वो जागरूकता बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसकी शुरुआत संभवतः घर से ही होती है, जैसे कि आपने शुरुआत उसकी में जो शुरुआत होती है वो आपकी जड़ों से, आपके परिवार से होती है। तो जब तक हमारे माता पिता ही हमें धर्म के बारे में नहीं बताएंगे, नहीं सिखाएंगे, तो दूसरे तो हमें इजीली इन्फ्लुएंस कर ही लेंगे। चलिए हर्षा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के आपने जो जवाब दिए, जितनी पॉजिटिविटी के साथ और जिस कॉन्फिडेंस के साथ। आगे जीवन में आप जो भी रास्ता यहाँ से चुने, जिस भी रास्ते पर आप चल रहे हैं, उसके लिए न्यूज नेशन की तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हर्षा रिचारिया को आप सुन रहे थे और आपने सुना कि बड़ी ही बेबाकी से उन्होंने जो तमाम सवाल जनता के जहन में उनको लेकर थे, उनके जवाब उन्होंने दिए। और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि एक व्यक्ति के तौर पर आप ये सोचें और अपने विवेक पर इस चीज को छोड़ दें कि आपको जीवन में आगे क्या करना है। हौसला रखिए, संयम रखिए और सब कुछ अच्छा होता जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, बहुत स्वस्थ रहिए। न्यूज नेशन पर आप बने रहिए तमाम बड़ी खबरों के लिए। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।